क्या आपने कभी गौर किया है, आपके मोहल्ले का सबसे मेहनती आदमी शायद सबसे कम कमाता है, जबकि कोई दूसरा इंसान बहुत कम मेहनत करके भी अमीर होता जा रहा है। क्या यह सिर्फ किस्मत है? नहीं। पैसा एक भाषा बोलता है जो आपके कानों को नहीं, सिर्फ आपके फैसलों को सुनाई देती है। एक ऐसा सीक्रेट कोड जो अगर आपको पता चल जाए तो आपकी गरीबी की जंजीरें रातों रात ढीली हो सकती हैं। क्या आप उस कोड को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी किताबी ज्ञान, स्कूल के सिलेबस या उन बोरिंग थ्योरीज की बात बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपको नींद दिला देती हैं। आज हम उस अदृश्य दीवार को तोड़ने जा रहे हैं जो आपको और आपकी असली अमीरी को एक दूसरे से अलग करती है। आपने बचपन से अपने घर में, अपने पड़ोस में और अपनी किताबों में सुना होगा कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाना लोहे के चने चबाने जैसा है, या फिर यह कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, बुरे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शायद आपको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या यहां तक कि आपके खुद के घर पर भी कभी नहीं सिखाया गया। ये वो कड़वा सच है जो अमीर लोग अपने बच्चों को पालने में ही घूंटी की तरह पिला देते हैं और गरीब लोग पूरी जिंदगी अपनी सफेद दाढ़ी होने तक भी समझ नहीं पाते। आज हम पैसे के उस खेल को समझेंगे जिसे समझना एक 10 साल के बच्चे के लिए भी बेहद आसान है, लेकिन जिसे अनदेखा करना एक 50 साल के अनुभवी इंसान को भी सड़क पर ला सकता है। अगर आप आज इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि कल सुबह जब आप अपनी नींद से जागेंगे तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया, आपकी सोच और आपके फैसले लेने का तरीका पूरी तरह बदल चुका होगा। तो चलिए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आंखों पर बंधी एक पट्टी को खोलना होगा। हमें एक बहुत ही कड़वी और चुभने वाली सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में पले बढ़े हैं जहां हमें बचपन से रटाया गया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। हमें बताया गया कि अगर तुम रोज 10 से 12 घंटे पसीना बहाओगे, अपनी कमर तोड़ोगे, तो एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत नैतिक लगता है, लेकिन जरा एक मिनट रुकिए और अपने आसपास की दुनिया को खुली आंखों से देखिए। क्या एक रिक्शा चलाने वाला तेज धूप में दिन भर पसीना नहीं बहाता? क्या एक मजदूर अपने सिर पर भारी ईंटें उठाते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को जोखिम में नहीं डालता? क्या एक किसान मिट्टी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं खपा देता? अगर सिर्फ मेहनत ही पैसे का पैमाना होती, अगर पसीने की बूंदों से ही नोट छपते, तो यकीन मानिए ये लोग आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। इनके पास सबसे बड़े महल होते। लेकिन असलियत क्या है? असलियत इसके ठीक उलट है। वे आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर राज क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो मेहनत को दौलत में बदलती है? राज ये है कि पैसा मेहनत की भाषा नहीं समझता। पैसा वैल्यू यानी कीमत की भाषा समझता है। इसे एक बहुत ही आसान और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। जानवरों की दुनिया को देखिए। एक गधा है जो दिन भर भारी बोझा ढोता है, तपती धूप में मालिक के पीछे पीछे चलता है, थकान से चूर हो जाता है। वह बहुत मेहनती है, शायद सबसे ज्यादा मेहनती। लेकिन शाम को उसे इनाम में क्या मिलता है? सिर्फ थोड़ी सी सूखी घास और एक तंग अस्तबल। दूसरी तरफ एक रेसिंग घोड़ा है। वह दिन भर साफ सुथरे अस्तबल में आराम करता है, उसकी मालिश होती है, उसे बादाम और सबसे अच्छा खाना खिलाया जाता है। उसे काम क्या करना होता है? उसे महीने में शायद 1 या 2 बार सिर्फ कुछ मिनटों के लिए दौड़ना होता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा अन्याय क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि मालिक गधे से नफरत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गधा मेहनत कर रहा है जिसकी बाजार में कोई बड़ी कीमत नहीं है। कोई भी दूसरा गधा उस काम को कर सकता है। उसे बदलना बहुत आसान है। लेकिन रेसिंग घोड़ा वैल्यू दे रहा है। वह रेस जीता सकता है, वह लाखों का सट्टा जितवा सकता है। वह काम हर जानवर नहीं कर सकता। उसकी जगह लेना मुश्किल है। इंसान की जिंदगी का गणित भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इस बात के पैसे कभी नहीं मिलते कि आप कितने घंटे काम करते हैं या आप कितना थक जाते हैं। बाजार को आपकी थकान से कोई मतलब नहीं है। आपको इस बात के पैसे मिलते हैं
कि आप उस 1 घंटे में बाजार के लिए कितनी कीमत पैदा करते हैं। एक डॉक्टर सिर्फ 15 मिनट मरीज की नब्ज देखता है और हजारों रुपए फीस लेता है, जबकि एक फैक्ट्री वर्कर 12 घंटे मशीन के सामने खड़ा रहता है और चंद 100 रुपए कमाता है। फर्क समय का नहीं है, फर्क उस समस्या का है जिसे वे सुलझा रहे हैं। डॉक्टर एक ऐसी समस्या सुलझा रहा है जो जान बचा सकती है और जिसे सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फैक्ट्री वर्कर जो काम कर रहा है उसे कल कोई मशीन या कोई दूसरा कम पैसे लेने वाला मजदूर कर सकता है। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना बंद नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है, बल्कि अपनी मेहनत की दिशा, अपना गियर बदलना है। आपको खुद को इतना कीमती, इतना नायाब बनाना होगा कि लोग आपको पैसा देने के लिए लाइन में खड़े हों। सोचिए, अगर आप समुद्र के किनारे जाकर बालू या रेत बेचेंगे तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं, लोग हंसेंगे आप पर, क्योंकि वो वहां मुफ्त में और प्रचुर मात्रा में पड़ी है। लेकिन अगर आप तपते हुए रेगिस्तान में जाकर ठंडा पानी बेचेंगे तो लोग मुंह मांगी कीमत देंगे। इंसान वही है, मेहनत वही है, लेकिन जगह और जरूरत बदल गई। यानी आप क्या हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कहां हैं और आप लोगों की कौन सी बड़ी मुसीबत दूर कर रहे हैं। पैसे का पहला और सबसे बड़ा गुप्त नियम यही है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी मेहनत के घंटे नहीं। जब तक आप घंटों के हिसाब से काम करेंगे आपकी कमाई सीमित रहेगी, क्योंकि दिन में घंटे सिर्फ 24 होते हैं, लेकिन वैल्यू की कोई सीमा नहीं होती। अब चलते हैं पैसे के दूसरे और सबसे खतरनाक नियम की तरफ, जिसे ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी बर्बादी का कारण बना लेते हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती। यह नियम है दिखावे का जाल, या जिसे हम स्टेटस सिंबल कहते हैं। जब हम अपनी पहली नौकरी शुरू करते हैं या हमारी जेब में थोड़ा सा पैसा आता है तो हमारा दिमाग हमसे क्या कहता है? हमारा दिमाग हमें उकसाता है, चलो दुनिया को दिखाते हैं कि मैं सफल हो गया हूं, मेरे दोस्तों को जलना चाहिए। हम अपनी जरूरत से महंगा फोन किस्तों पर खरीदते हैं, लोन लेकर एक चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि शादी पार्टियों में हमारी इज्जत हो। हमें लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, हम अमीर दिख रहे हैं, लेकिन असल में हम गरीब हो रहे होते हैं। हम एक गहरे दलदल में धंस रहे होते हैं। पैसे की तकनीकी भाषा में इसे लायबिलिटी और एसेट का खेल कहते हैं। यह समझना 5वीं क्लास के गणित से भी आसान है, लेकिन MBA किए हुए लोग भी इसे भूल जाते हैं। एसेट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि कोई किराए का मकान जो आपको हर महीने किराया दे, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको रोज ना जाना पड़े फिर भी पैसा आए, या कोई ऐसा निवेश जो समय के साथ बढ़ता रहे। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कि एक महंगी कार। शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत 20% गिर जाती है, फिर उसे पेट्रोल चाहिए, सर्विस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। वो एक ऐसा हाथी है जिसे आपको जिंदगी भर खिलाना है। इस फर्क को एक कहानी से समझते हैं जो शायद आपकी और मेरी, हम सबकी कहानी है। 2 दोस्त थे, राहुल और अमन। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े, दोनों को एक साथ नौकरी मिली और इत्तेफाक से दोनों को एक साथ बोनस के रूप में 10-10 लाख रुपए मिले। अब राहुल की सोच देखिए। राहुल ने सोचा, वाह 10 लाख रुपए, अब तो मैं राजा हूं, मुझे अब मजा करना चाहिए। उसने तुरंत 2 लाख का एक नया रॉयल एनफील्ड लिया, 1 लाख का सबसे नया आईफोन लिया और बाकी पैसों से दोस्तों को गोवा की ट्रिप पर ले गया और खूब पार्टियां की। वह 3 महीने तक सोशल मीडिया पर छाया रहा। सबको लगा राहुल कितना अमीर है। लेकिन 3 महीने बाद क्या हुआ? पैसे खत्म। अब उसके पास क्या बचा? एक बाइक जो पुरानी हो रही है, एक फोन जिसकी बैटरी अब कम चलती है, और कुछ यादें। और अब उसे उन चीजों को मेंटेन करने के लिए अपनी नौकरी पर और ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। वह अब बॉस की डांट सुनकर भी नौकरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ अमन ने क्या किया? अमन ने उन 10 लाख रुपयों को छुआ तक नहीं। उसने थोड़ी रिसर्च की और शहर के एक उभरते हुए इलाके में एक छोटा सा पुराना घर डाउन पेमेंट देकर खरीद लिया और उसे तुरंत किराए पर दे दिया और कुछ पैसे अच्छी कंपनियों के शेयर में लगा दिए। अमन आज भी वही पुराना फोन चला रहा है,
वही साधारण बाइक चला रहा है। लोग उसे कंजूस कहते हैं। राहुल उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन असली जादू देखिए। अमन घर पर सोता रहता है, लेकिन हर महीने की एक तारीख को उसके खाते में किराए के रूप में 15,000 रुपए आ जाते हैं। उसके शेयर बढ़ रहे हैं। राहुल ने पैसे को इस्तेमाल करके खत्म कर दिया। अमन ने पैसे को काम पर लगाया। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा और क्रूर मालिक है। अगर आप पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगाएंगे, तो पैसा आपको पूरी जिंदगी अपने लिए काम पर लगाए रखेगा। अमीर इंसान जब रात को चैन की नींद सोता है, तब भी उसका पैसा जागता रहता है, मेहनत करता है और सुबह तक उसके लिए और पैसा कमा कर लाता है। गरीब इंसान जब सो जाता है, तो उसकी कमाई भी सो जाती है। आपको अपने बटुए में रखे हर एक नोट को एक सैनिक की तरह देखना चाहिए। आपका हर एक रुपया आपका एक वफादार सिपाही है। आपका काम है उस सिपाही को बाहर युद्ध के मैदान में भेजना, ताकि वह दूसरे दुश्मन सैनिकों को पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बनाकर आपके पास ले आए। इस तरह आपकी सेना बड़ी होती जाएगी। लेकिन राहुल जैसे लोग क्या करते हैं? वो अपने ही सैनिकों को भोग विलास में मार देते हैं। जब आपकी सेना ही नहीं बचेगी, तो आप अमीरी का युद्ध कैसे जीतेंगे? तीसरा नियम थोड़ा गहरा है, और यह आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। इसे हम पैसों का थर्मोस्टेट या मनी माइंडसेट कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग करोड़पति बनते हैं और फिर किसी बुरी किस्मत या गलत फैसले से गरीब हो जाते हैं, वो अक्सर कुछ ही सालों में वापस करोड़पति कैसे बन जाते हैं? उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप या अमिताभ बच्चन, जो एक समय लगभग दिवालिया हो गए थे, लेकिन फिर खड़े हो गए। और दूसरी तरफ जिन गरीब लोगों की अचानक लॉटरी लगती है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो 3 से 4 साल के अंदर वापस उसी गरीबी में क्यों पहुंच जाते हैं, यहां तक कि पहले से भी बदतर हालत में? यह इत्तेफाक नहीं है। यह सब दिमाग का खेल है। आपका दिमाग एक खास रकम या औकात के लिए सेट होता है, बिल्कुल जैसे आपके कमरे का ऐसी एक तापमान पर सेट होता है। अगर कमरे का दरवाजा खुल जाए और गर्म हवा आ भी जाए, तो ऐसी उसे वापस ठंडा कर देगा। वैसे ही अगर आपका दिमाग हजारों में सोचने के लिए सेट है और मैं आपको गलती से 10 करोड़ रुपए दे दूं, तो आपका सिस्टम घबरा जाएगा। आपको वो पैसा भारी लगने लगेगा। आप अनजाने में ऐसे गलत फैसले लेंगे, फालतू खर्चे करेंगे, गलत लोगों को उधार देंगे, ताकि वो पैसा आपके पास से चला जाए और आप वापस अपनी उसी हजारों वाली स्थिति में आ जाएं, जहां आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग करोड़ों में सोचने के लिए सेट है, तो अगर आपसे आपका सारा पैसा छीन भी लिया जाए, तो भी आप घबराएंगे नहीं। आपका दिमाग नए रास्ते खोजेगा और आप सब कुछ दोबारा खड़ा कर लेंगे। इसका मतलब है कि असली गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है। हमारे परिवारों में अक्सर पैसे को लेकर कैसी बातें होती हैं? बेटा, पैसा सारे फसाद की जड़ है। ज्यादा पैसा इंसान को शैतान बना देता है। अमीर लोग दूसरों का खून चूसते हैं। जब एक बच्चा बचपन से ये बातें सुनता है, तो उसके अवचेतन मन में यह बात बैठ जाती है कि पैसा बुरी चीज है, और उसका दिमाग उसे कभी अमीर नहीं बनने देता, क्योंकि हम वो चीज कभी नहीं बनना चाहते जिसे हम बुरा मानते हैं। एक गरीब आदमी बाजार में किसी महंगी चीज को देखकर तुरंत सोचता है, मैं यह नहीं खरीद सकता, यह बहुत महंगा है, मेरी औकात नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, उसका दिमाग सो जाता है। यह एक फुल स्टॉप है। लेकिन एक अमीर दिमाग वाला इंसान जब उसी महंगी चीज को देखता है, तो वह यह नहीं कहता कि मैं नहीं खरीद सकता। वह खुद से सवाल पूछता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं इसके लायक बन जाऊं? यह सवाल उसके दिमाग को जगाता है, उसे काम पर लगाता है। वह नए आइडिया सोचता है, नए रास्ते खोजता है। गरीब आदमी हमेशा बचत के बारे में सोचता है कि कैसे सब्जी वाले से 2 रुपये कम करवा लूं। अमीर आदमी हमेशा कमाई के बारे में सोचता है कि कैसे अपनी स्किल बढ़ाकर 2 लाख ज्यादा कमा लूं। यह भाषा का वो सूक्ष्म अंतर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर आप अपने बच्चों के सामने हमेशा पैसों की कमी का रोना रोएंगे, तो अनजाने में आप उनके दिमाग की वायरिंग भी गरीबी वाली कर रहे हैं।
जो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। पैसे की भाषा का एक और पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, रिश्तों का सच। पैसा सिर्फ वस्तुओं को नहीं खरीदता, यह अक्सर रिश्तों के असली रंग को भी सामने लाता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया आपको आपकी औकात याद दिलाती है। रिश्तेदार आपसे दूरी बना लेते हैं, दोस्त आपके फोन उठाना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं इसके पास तो कुछ नहीं है, इससे दूर रहो, कहीं उधार ना मांग ले। यह कड़वा है पर सच है। लेकिन मजेदार और सावधान करने वाली बात यह है कि जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है तब खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपके आसपास भीड़ लग जाएगी। पुराने दुश्मन भी दोस्त बनने आ जाएंगे। वो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी हर बात पर हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके पैसे से प्यार करते हैं। वो उस चमक से प्यार करते हैं जो आपके पास है। सच्चा अमीर वो है जो इस फर्क को समझता है। वह पैसे को अपनी जेब में रखता है ताकि दुनिया उसे सलाम करे, लेकिन उसे अपने दिल में नहीं उतरने देता। अगर पैसा दिल में उतर गया तो आप इंसान से एक तिजोरी बन जाएंगे। तिजोरी के पास ताला मजबूत होता है, सोना भरा होता है, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा और घुटन होती है। पैसे का असली उपयोग क्या है? पैसे का असली उपयोग बड़ी गाड़ी या बड़ा बंगला नहीं है। पैसे की असली ताकत यह है कि वह आपको ना कहने की शक्ति और आजादी देता है। जरा सोचिए, अगर आपका बॉस आपको बेवजह डांट रहा है या आपकी इज्जत नहीं कर रहा और आपको पता है कि आपके बैंक में अगले 5 साल का खर्चा पड़ा है, तो क्या आप डरेंगे? नहीं, आप शान से कह सकते हैं, मैं यह नौकरी छोड़ रहा हूं। यह आजादी असली अमीरी है। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आप सबसे अच्छा इलाज करवा सकते हैं। यह सुरक्षा असली अमीरी है। अपनी शर्तों पर सुबह उठना, अपनी मर्जी का काम करना और किसी के दबाव में न जीना, यही पैसे का असली मकसद है। लेकिन रुकिए, इस सुनहरे सपने के पीछे एक काला सच भी है जिसे कंपाउंडिंग और धैर्य कहते हैं। आज की दुनिया में सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। 21 दिन में पैसा डबल, रातों रात अमीर बने, ये सब आपको फंसाने के जाल हैं। पैसे की भाषा में सबसे शक्तिशाली शब्द है कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसे एक जादुई उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। पहला विकल्प, मैं आपको अभी के अभी 1 करोड़ रुपए नकद देता हूं। दूसरा विकल्प, मैं आपको सिर्फ 1 रुपया देता हूं, लेकिन वह जादुई रुपया है जो अगले 31 दिनों तक रोज 2 गुना होगा। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग 1 करोड़ चुनेंगे। उन्हें लगेगा 1 रुपया तो मजाक है। लेकिन गणित देखिए, 5 दिन बाद वह 1 रुपया सिर्फ 16 रुपए बनेगा। 10 दिन बाद 512 रुपए। आप हंसेंगे कि मैंने 1 करोड़ छोड़कर गलती कर दी। 20 दिन बाद वह सिर्फ 5 लाख रुपए के आसपास होगा। अभी भी 1 करोड़ बहुत दूर है, लेकिन जादू शुरू होता है आखिरी के दिनों में। 29वें दिन वह रकम 2 करोड़ 50 लाख हो जाएगी और 31वें दिन वह 1 करोड़ हो जाएगी। नहीं, बल्कि 107 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। अमीर लोग इस धैर्य को समझते हैं। वे रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं भागते। वे एक सिस्टम बनाते हैं और धैर्य से इंतजार करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग धैर्य नहीं रखते। वे आज निवेश करते हैं और कल अमीर बनना चाहते हैं, और इसी चक्कर में वे जुआ, सट्टा या गलत स्कीमों में फंसकर जो है वो भी गंवा देते हैं। पेड़ लगाने के अगले दिन ही फल नहीं आते, उसे सींचना पड़ता है। पैसे की दुनिया में एक अदृश्य दुश्मन भी है जो चुपके से आपकी तिजोरी में घुसकर आपका पैसा चुरा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। उसका नाम है महंगाई। इसे एक साइलेंट किलर समझिए। अगर आपने अपनी अलमारी में 1 लाख रुपए रखे हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। हर साल चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जो चीज आज 100 रुपए की है, 100 रुपए की नहीं है, अगले साल 106 या 107 रुपए की होगी। इसका मतलब है कि अलमारी में रखा आपका पैसा बिना खर्च किए ही कम हो रहा है। उसकी ताकत घट रही है। रुके हुए पानी में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं और बदबू आने लगती है, वैसे ही रुका हुआ पैसा अपनी वैल्यू खो देता है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसे को हमेशा बहते रहना चाहिए।
उसे काम करते रहना चाहिए। उसे ऐसी जगह होना चाहिए जहां वह महंगाई से तेज दौड़ सके। इसलिए वे निवेश करते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क, यह शब्द सुनते ही हम डर जाते हैं। पैसे डूब गए तो, नुकसान हो गया तो। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप आज हैं, जबकि पूरी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। और पीछे छूट जाना सबसे बड़ा नुकसान है। क्या चलना रिस्क नहीं है? आप गिर सकते हैं। क्या गाड़ी चलाना रिस्क नहीं है? एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन क्या आप चलना या गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? नहीं, आप सीखते हैं, आप सावधानी से चलाते हैं। उसी तरह निवेश करना जुआ नहीं है, अगर उसे सीखकर किया जाए। बिना सीखे तो सड़क पार करना भी जुआ है। आपको छोटे छोटे रिस्क लेने होंगे। हो सकता है आप गिरें, हो सकता है थोड़े पैसे डूब जाएं, लेकिन उस नुकसान से आपको जो सबक मिलेगा वह कोई एमबीए की डिग्री या कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। वो अनुभव ही आपको भविष्य में करोड़पति बनाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी रणनीति, आपके जीने का तरीका बदल देगी। इसे पाइपलाइन का सिद्धांत कहते हैं। एक गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। दो दोस्तों रामू और शामू को काम मिला कि वे पास की नदी से पानी लाकर गांव वालों को बेचें। रामू ने तुरंत बाल्टियां उठाईं और दौड़ने लगा। वह दिन भर दौड़ता, बाल्टियां भरता और पैसे कमाता। शाम को वह थक कर चूर हो जाता, लेकिन खुश होता कि उसने पैसे कमाए। शामू ने कुछ अलग किया। वह दिन का आधा समय बाल्टी ढोने में लगाता और बाकी समय एक पाइपलाइन खोदने में लगाता। गांव वाले उस पर हंसते थे। देखो पागल शामू, बाल्टी ढोने की जगह गड्ढे खोद रहा है, पैसे नहीं कमा रहा। रामू भी उसका मजाक उड़ाता। रामू के पास नए कपड़े थे, अच्छा खाना था। शामू मेहनत कर रहा था, बिना किसी तुरंत इनाम के। यह सिलसिला 2 साल चला। रामू अब थकने लगा था, उसकी कमर झुक गई थी। उसकी कमाई कम होने लगी क्योंकि वह अब उतनी बाल्टियां नहीं उठा सकता था। और अगर वह एक दिन बीमार पड़ जाता तो उसकी कमाई 0 हो जाती। लेकिन 2 साल बाद शामू की पाइपलाइन पूरी हो गई। उसने नदी से गांव तक पाइप जोड़ दिया। अब शामू को बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। उसने बस एक नल खोला और साफ पानी गांव में आने लगा। अब शामू सोता है तो भी पानी बहता है और पैसा आता है। वह घूमने जाता है तो भी पैसा आता है। रामू ने हार्ड वर्क किया, शामू ने स्मार्ट वर्क किया। रामू जिंदगी भर बाल्टी ढोने वाला बना रहा, शामू ने एक सिस्टम बनाया। आपको अपनी जिंदगी में कम से कम एक ऐसा सोने का अंडा देने वाला हंस या ऐसी पाइपलाइन बनानी होगी। यह कुछ भी हो सकता है। एक लिखा हुआ गाना, एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग या कोई बिजनेस जिसे आपकी रोजाना मौजूदगी की जरूरत ना हो। शुरुआत में इसमें बहुत मेहनत लगती है, शायद सालों लग जाएं और 1 रुपया भी ना मिले। लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन वो सिस्टम तैयार हो जाता है उस दिन से आप पैसे की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। 5वीं क्लास के बच्चे को भी यह समझना चाहिए कि उसे सिर्फ नौकर बनने की ट्रेनिंग नहीं लेनी है, उसे मालिक बनने के सपने देखने हैं। मालिक जमीन का नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के समय का। अक्सर हम इस दौड़ में, जिसे राइट रेस कहते हैं, इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं हम क्यों भाग रहे थे। हम सोचते हैं कि जब बहुत पैसा आ जाएगा तब जिएंगे, लेकिन यह एक भ्रम है। यह एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा की तरह है। आप जितना पास जाते हैं क्षितिज उतना दूर चला जाता है। पैसे की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर आज साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो हेलीकॉप्टर चाहिए। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप दौड़ते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। इसलिए पैसे की भाषा का सबसे कठिन शब्द सीखना जरूरी है, और वह शब्द है पर्याप्त। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। पैसा एक साधन है, एक पेट्रोल की तरह। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल बेहद जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए तो गाड़ी नहीं चलाते ना। गाड़ी आप मंजिल तक पहुंचने के लिए चलाते हैं, खूबसूरत वादियों का मजा लेने के लिए चलाते हैं। उसी तरह जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही जिंदगी नहीं बनी है। पैसे को समझें, उसकी इज्जत करें, उसे कमाएं, लेकिन उसे कभी अपनी आत्मा,
अपने परिवार और अपने सुकून से ऊपर न रखें। याद रखिए, दुनिया में सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास पैसों के अलावा और कुछ नहीं है। न कोई दोस्त, न परिवार, न शांति, न मुस्कान। तो दोस्तों, आज हमने पैसे की भाषा के कुछ बहुत गहरे और कड़वे अक्षर पढ़े। हमने सीखा कि मेहनत नहीं, वैल्यू मायने रखती है। गधा मत बनिए, रेसिंग घोड़ा बनिए। हमने सीखा कि पैसा एक अच्छा नौकर है पर बहुत क्रूर मालिक है। अपनी सेना को पार्टी में मत मारिए, उसे जंग पर भेजिए। हमने जाना कि असली गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। अपने थर्मोस्टेट को बदलिए। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूं पूछिए। हमने समझा कि कंपाउंडिंग के लिए धैर्य चाहिए, रातों रात अमीर बनने का लालच नहीं। हमने पाइपलाइन बनाने का महत्व समझा। लेकिन इन सब बातों का, इस पूरे ज्ञान का तब तक कोई मतलब नहीं है। यह सब कचरा है जब तक आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते नहीं। ज्ञान सिर्फ एक बीज है, लेकिन कर्म यानी एक्शन वो पानी है जो उसे पेड़ बनाता है। आपको आज ही, अभी से अपनी आदतों को बदलना होगा। अपने खर्चों पर एक जासूस की तरह नजर डालिए। क्या आप अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं या अमीर बनने की? अपने खाली समय को देखिए। क्या आप उसे रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं या कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कल आपको बाल्टी ढोने से बचाएगा? यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है। कोई और आकर आपको नहीं बचाएगा। आपकी जिंदगी की फिल्म के हीरो भी आप हैं और विलेन भी आप ही हैं। और अब, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ने वाला हूं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। यह सवाल आसान नहीं है। यह सवाल आपकी अंतरात्मा को, आपके वजूद को झकझोर देगा। और मैं चाहता हूं कि आप बिना डरे, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाग लपेट के इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। यह जवाब मुझे नहीं, आपको खुद को आईना दिखाएगा। तो मेरा सवाल यह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कल सुबह आपके बैंक अकाउंट में अचानक 100 करोड़ रुपए आ जाएं और आपको पता हो कि अब आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं, तो क्या आप कल भी सुबह उठकर उसी काम पर जाएंगे जो आप आज कर रहे हैं? क्या आप वही पढ़ाई जारी रखेंगे जो आप आज कर रहे हैं? या आप उस बॉस को, उस काम को लात मारकर वो करेंगे जो आप बचपन से सच में करना चाहते थे? शायद पेंटिंग, शायद घूमना, शायद लिखना, या शायद समाज सेवा। अपना जवाब सिर्फ हां या ना में नीचे कमेंट में लिखिए और साथ में एक लाइन में उसकी वजह भी बताइए। मैं हजारों कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस देश में कितने लोग अपने काम से प्यार करते हैं और कितने लोग सिर्फ पेट की मजबूरी और EMI की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आपका यह एक कमेंट यह साबित करेगा कि आप जाग चुके हैं, आप अपनी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। और स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। पैसे की भाषा को समझें, इसके खेल को जीतें, मास्टर बने, लेकिन कभी भी इसे अपनी इंसानियत से बड़ा न बनने दें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी हलचल पैदा की है, अगर आपके दिमाग का कोई बल्ब जला है, तो इसे लाइक करें। और सिर्फ लाइक न करें, इसे उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें आप इस चूहा दौड़ से, इस गुलामी से बाहर निकलते हुए देखना चाहते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि रहस्यों का यह सफर अभी बस शुरू हुआ है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और कड़वे लेकिन जरूरी सच के साथ, जो आपको और भी ताकतवर बनाएगा। तब तक के लिए जागते रहिए, सीखते रहिए और अपनी किस्मत की कलम अपने हाथ में थामे रहिए। जय हिंद।